बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो नई हुकूमत आई है, कहते हैं जी सबसे ज़्यादा तजर्बाकार हुकूमत है, हमें जितना पता है दुनिया में किसी को नहीं पता, हर चीज़ का हमें तजर्बा है। वाकई ये रियासत में कई दफ़ा रह चुके हैं, एतजाज़ हसन के बकौल ये तो रियासत के लाडले हैं। अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी साथ है और वो तमाम जमातें जिन्होंने सबसे ज़्यादा अरसा इस मुल्क में हुक्मरानी की है या हुक्मरानों के साथ रहे हैं, वो सब अब मिल चुके हैं। लेकिन मिलकर वो कर क्या रहे हैं, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। किस तरह से पूरी दुनिया में ना सिर्फ ये कि जागसाई हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है, बल्कि यहाँ तक हो रहा है कि छितरौल हो रही है। अब आप देखें कि एहसन इकबाल साहब जो कि अब फिर बन गए हैं वज़ीर मनसूबाबंदी, उनकी ज़रा मनसूबाबंदी चेक कीजिए। ना सिर्फ ये कि वो मनसूबाबंदी के वज़ीर हैं, बल्कि विफाकी वज़ीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी और खुसूसी इक़दामात हैं। और उन्होंने जो आते इक़दामात उठाए हैं, हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद तो वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि जितनी उन्होंने शर्मिंदगी, और मैं समझता हूँ कि ये तो पाकिस्तानी कौम है कि जिस तरह से वो आगे आई और उसने मामलात को संभाला है, वरना तो ये पूरी दुनिया से हमारे हालात जो हैं या मामलात हैं ये तबाह कर देंगे। सिर्फ इमरान खान की नफ़रत में और इमरान खान जो करे उसकी मुखालफत में पता नहीं क्या कुछ कर जाएंगे। मौसूफ ने किया ये कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि जी इमरान खान जो है ना वो तो पाकिस्तान की तबाही करना चाहते हैं और हम पाकिस्तान को क्यूबा नहीं बनने देंगे और शुमाली कोरिया भी नहीं बनने देंगे। तो क्यूबा का भी उन्होंने जिक्र कर दिया बग़ैर सोचे समझे, और बस नाओ देखा ना ताओ, बस जो दिल में आया जो मुंह में आया बोल दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये हुआ कि जो क्यूबा के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं उन्होंने एहसन इकबाल साहब को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये तो आपने हमारी तौहीन की है कि यानी ये दिखा कर कि क्यूबा तबाही और बर्बादी और यानी दुनिया में तन्हाई और इससे ज़्यादा बुरा मुल्क की दुनिया में कोई नहीं है कि हमने वो बनने नहीं देना पाकिस्तान को। ये आपने कह दिया। आपने कोई ख्याल ही नहीं किया कि क्यूबा के पाकिस्तान से ताल्लुकात किस तरह के हैं, क्यूबा किस तरह का मुल्क है, 2005 में किस तरह की क्यूबा ने खिदमात दी हैं अर्थक्वेक में, वैक्सीन के हवाले से, दीगर मामलात में। और क्यूबा जो है वो किस तरह से पूरी दुनिया में जाना जाता है आलमी ताकतों के सामने खड़ा हो जाने पर, ये उसका एक एजाज़ समझा जाता है। और आप जनाब क्या कह रहे हैं, तो लोगों ने एहसन इकबाल के साथ फिर जो किया है, उफ। अब पहले तो जनाब क्यूबा के सफ़ीर ने क्या कहा, क्यूबा के सफ़ीर ने कहा यानी साफ, और उनको टैग करके बेटर पाकिस्तान पे, जेनेर कारो इनका नाम है जी, सफ़ीर हैं। उन्होंने कहा फॉर्चुनेटली मिस्टर एहसन इकबाल्स A disrespectful mention of Cuba in his press conference in Lahore does not represent and has nothing to do with Pakistan's true respect and deep affection for Cuba. इनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो खबर छपी उसको साथ जोड़ते हुए इन्होंने कहा कि खुशकिस्मती है, इसका मतलब है कि अगर ये होते तो तब यही ख्यालात पाकिस्तानी के होते तो पता नहीं क्या होता। उन्होंने कहा खुशकिस्मती है कि एहसन इकबाल साहब के जो यानी डिसरिस्पेक्टफुल यानी तौहीन आमेज़ जो क्यूबा के बारे में, एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत क्यूबा के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है लाहौर में, वो पाकिस्तानियों के हवाले से नहीं, यानी उनकी सोच को रिप्रेजेंट नहीं करती। यानी ये तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसका मतलब है पाकिस्तानी की सोच को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हमारे वफाकी वज़ीर। यानी पहले ही पूरी दुनिया में जागसाई हो रही कि 24 जनाब काबीना के मेंबरान जो हैं वो ज़मानत पर हैं, यानी ये चोर काबीना कही जा रही है, क्या कुछ नहीं कहा जा रहा। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर पूरी दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा चलने वाला ट्रेंड बन गया है। तो आप देखिए कि ये अब पीछे रह गए थे, इन्होंने कहा नहीं और हम ज़रा करवा लें। अभी सऊदी अरब में जिस तरह से दौरा करने वीआईपी, दुनिया में पता नहीं किस मुल्कों किन मुल्कों में रह गया, सिर्फ पाकिस्तान ही रह गया इस तरह जनाब पूरे चार्टर्ड प्लेन करवाने हैं। तो ये चीज़ रह गई थी। उन्होंने कहा कि जनाब ये पाकिस्तानियों की नहीं है सोच जो ये मौसूफ वज़ीर की है, और पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और बहुत ज़्यादा शफ़क़त है उनके दिलों में क्यूबा के लिए, ये उन्होंने कहा। और एहसन इकबाल साहब का सारा इसमें इसको ऐड किया। और फिर 2000 से ज़्यादा मैंने ये नोट किया कि इसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने कमेंट्स किए और उसमें सब ने अपॉलॉजीज़ की। और उसमें बड़े बड़े मशहूर लोग, शान जो हमारे एक्टर हैं उनसे लेकर दीगर लोग आप देखते चले जाएं, उन सब ने क्या किया कि जनाब अपॉलॉजीज़, हम माजरत ख़्वाह हैं, हमारा ये वज़ीर जनाब पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये हमारी सोच नहीं है, हम क्यूबा की बड़ी इज्जत करते हैं, आपने हमारे लिए बड़ा कुछ किया है, पाकिस्तान से आपने बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रखा। और
फिर शीरी मज़ारी साहब ने बताया कि भाई क्यूबा किस तरह से उसकी फॉरेन पॉलिसी कितनी कामयाब है, हमें तो उससे सीखने की ज़रूरत है, और आप एक मुल्क को नाराज़ कर रहे हैं सिर्फ बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए, और कि जनाब जो भी कोई अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा वो मुल्क सबसे बदतर मुल्क है, हमें तो वो मुल्क बनना है जो अमेरिका के जनाब बिल्कुल इशारों पर चले, हमें वो मुल्क बनना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये ज़रूर देखिए इनकी जो ट्वीट है और उसके नीचे आपको मिल जाएगा जिनकारों की इस ट्वीट के नीचे मैं आपको एग्जैक्टली बता भी सकता हूँ कि कितने लोगों ने इसमें इस ट्वीट के बारे में जवाब दिए। फिर उन्होंने ये भी कहा खुश होकर बाद में कि डीपली ग्रेटफुल फॉर द ओवरवेलमिंग एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिडारिटी रिसीव्ड इन द लास्ट आवर्स ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स आई कैन नॉट आंसर टू एवरी मैसेज बट आई absolutely appreciate them all. I have carried Pakistan in my heart for 16 years now and have more and more reasons to do so. 16 साल से वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान मेरे दिल में रहता है। और फिर वो बताते भी हैं कि आपने अगर किताब पढ़नी फिडल कास्ट्रो के हवाले से तो वो रिकमेंड भी करते हैं अगर आप जानना चाहते हैं क्यूबा के बारे में बहुत से लोग। और जो इन्होंने एहसन इकबाल साहब को जो सुनाई है उस पर 2468, जो मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक 2468 रिप्लाई आए हैं, और जितने मैंने देखे हैं सब ये हैं कि जी हम माजरत चाहते हैं, ये लोग अजीब हैं, ये ऐसे हैं, वो हैं। तो जनाब तारीखी इसमें चित्रौली। अच्छा, उसके बाद एहसन इकबाल साहब ना फिर वो क्या कहते हैं, माफ़ी भी उन्होंने उस तरह नहीं मांगी, और फिर एक ना वो किसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाला हिसाब है कि आकर फिर एक ट्वीट कर दी और फिर किस तरह लेटते हैं उसके बाद। देखें, ये तो हमारी सारी दुनिया से, यानी सिवाय अमेरिका के सारी दुनिया से ताल्लुकात ख़राब कर देंगे मुझे लगता है, क्योंकि अब भी ये बात हो रही है कि भाई अगर आपको रूस दे रहा था 30% कम कीमत पर तेल और गंदम, तो आप देखें ना अब आप रो रहे हैं कि जनाब हमारे पास तेल नहीं है जी, हम महंगा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और देखें एहसन इकबाल साहब फिर इसके बाद क्या कहते हैं, एक्सीलेंसी, इज्जत माब, जनाब किबला, जनाब अली, एक्सीलेंसी, वी हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर द पीपल ऑफ क्यूबा and our deep affectionate relations with Cuba. We can't forget how Cuba doctors played heroic role in aftermath of 2005 earthquake in Pakistan. My remarks were only in the context of foreign policy. अच्छा, यहाँ भी जनाब बस नहीं की, ये कहने की अब क्या जरूरत थी, अपॉलॉजी काफ़ी थी कि जी मेरे तो सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, यानी क्यूबा की फॉरेन पॉलिसी क्या फेल है, बर्बाद है, हम तो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं क्यूबा के हुजूर, नहीं, लेकिन ना बस मैं तो सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कह रहा था। ये इनकी प्लानिंग है। अब आप देखें जो इमरान खान साहब के सख्त मुखालिफ हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मुर्तज़ा सोलंकी साहब कह रहे हैं, एम्बेसडर, आई एम श्योर द मेंशनिंग ऑफ क्यूबा वाज नॉट एम्ड एट disrespecting Cuba, a country the people of Pakistan love and respect sincerely. We shall remain grateful to the heroic people of Cuba. Viva Cuba. फिर इसमें ज़ेबुन्निसा बरकी हैं, ये साफ़ी हैं, वो कहती हैं कि जी someone please explain the basic history of Cuba to Minister Ehsan Iqbal. He seems to think Cuba is equal to North Korea. क्यों कह रहे हैं बेसिक आपको तारीख का कोई बता दे, खुदा का वास्ता है। अमार अली जान ये कहते हैं क्यूबा इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस एंड सॉलिडारिटी डिस्पाइट नॉट हैविंग एन एम्बेसी इन द कंट्री। क्यूबा वाज द फर्स्ट नेशन दैट ऑफर्ड डॉक्टर्स टू पाकिस्तान आफ्टर द अर्थक्वेक इन 2005। लास्ट ईयर इट ऑफर्ड अस फ्री वैक्सीन्स। बेटर पाकिस्तान यानी एहसन इकबाल का जो ट्विटर हैंडल उसको कहते हैं जी शुड अपोलोजाइज फॉर हिज कमेंट्स। वो अपोलॉजी भी जनाब छोड़ दें, ये कहा है। तो सारे मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी का भी इशू बन गया। सिफारती हल्कों में इनके साथ साथ जो दीगर सहाफ़ती दानिशवर पूरी कौम जो है वो देखने मैंने आपको बताया कि क्या कुछ कह रही है। आप खुद ट्विटर पर जाकर कर लें, क्योंकि कुछ बहुत से ऐसे कमेंट्स हैं जो मैं तो खुद शायद बता भी ना सकूं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।